हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार द वीर में। और आज आपका हम जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आप जानते हैं कि एसएससी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो पिछले साल एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। इसका मतलब आपको जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। और किस तारीख को? जो 10 अक्टूबर 2022 को 10 अक्टूबर जो 2022 को क्वेश्चन पूछा गया था, 10 अक्टूबर 2022 को जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि दिल्ली पुलिस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप जानते हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम की 7,000 तक वैकेंसी आ गई है, ठीक है। और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो पिछले ईयर क्वेश्चन है वो उनका नॉलेज जरूर होना चाहिए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो मैं आज आपको 10 अक्टूबर 2022 सेकंड शिफ्ट में जो पूछा गया आपका सेकंड शिफ्ट में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वही आपको कराने वाला हूं। जो सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और ये भी सजेशन दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। आप पहला क्वेश्चन लगाइए और जो भी क्वेश्चन में आपको दिखा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको आंसर भी दिख रहा होगा उसका कि आंसर यही रहेगा। आंसर दिखाने का मतलब यही है कि आप एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। आंसर आप देखिए, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। वीडियो एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और जल्द से जल्द आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा, ठीक है। ताकि अगर हमारे साथ और लोग जुड़े रहेंगे तो जल्द से जल्द आपका लाइव क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन करिए। कंपाउंड इंटरेस्ट पहला क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए आप कैसे करेंगे, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाइए, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाइए और सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। दिया क्या आपका, एक व्यक्ति ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 8,000 रुपए की राशि उधार ली, ठीक है। 8,000 रुपए की राशि उधार ली, एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दिया क्या है, अर्धवार्षिक रूप से दिया आपका अर्धवार्षिक रूप से, यही आपका मेन पॉइंट है, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से। इसका मतलब जितना 10% दर आपका दिया है इसका आधा अगर अर्धवार्षिक दिया तो आपको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि जो दर दिया रहता है आप देखेंगे हमेशा वार्षिक में दिया रहता है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, चक्रवृद्धि किए जाने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर 10% वार्षिक दिया है, 10% वार्षिक दिया है। इसका अगर आपसे अर्धवार्षिक पूछा है इसका मतलब है आपको जो दर है वो भी आपको इसका आधा करना पड़ेगा। तो दर आपका कितना हो जाएगा, 5%, क्योंकि अर्धवार्षिक पूछा और ये वार्षिक जो है आपका 10% दिया है। तो पहले साल आपका कितना लगेगा, 5%। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है, ब्याज पे भी ब्याज आपका लगता है, ठीक है। मान लीजिए अगर पहले साल आपका 5% लगा, मान लीजिए अगर ये अर्धवार्षिक दिया है तो इसका मतलब एक साल में आपका 2 बार आपको निकालना है, एक साल में 2 बार निकाला है तो पहले 6 महीने में आपका 5% आपका 5% लग गए। जो आपका 5% 0.5% होता है 0.5%। तो ये क्या दिया, 8,000 रुपए की राशि उधार ली थी। तो 8,000 रुपए की उधार ली थी तो 8,000 रुपए पे आपका 10.25% लगेगा। कितने पे लगेगा, 8,000 पे लगेगा। तो 8,000 का आपको पहले 8,000 का सौ करेंगे। अगर आप यहाँ से 10 हटाना चाह रहे हैं यहाँ भी आपको डबल जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अंक है, ठीक है। तो आपको डबल जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखेंगे डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1025 में जब 8 से आप गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40 का शून्य हासिल आएगा 4, 8 × 16 = 4 20 के 2
शॉर्ट 8 ये आदमी 16 4 20 के शून्य, हासिल आएगा 2, फिर हासिल 2 आएगा तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 करना 8 8200। उसके बाद देखेंगे आपका बटे में 10 अभी बचा है, बटे में 10 बचा है तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका कितना देगा 820, 10.25% लगेगा, 10.25% कितना होगा 820, जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका ऑप्शन तीसरा आप देख पा रहे हैं और तीसरा वाला ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन भी आपका सही है। समझ में आया ना आपको मैं ऐसे ही सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। जो भी पिछले साल मैथ का जो भी क्वेश्चन है, मैथ का और रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग का जो भी पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो मैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करते रहिएगा ताकि हमारी फैमिली और बड़ा हो सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए आप, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए, इसको आपको सरल करना है। ठीक है, और हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो आपको कैसे लगाना रहता है, इसे हमेशा भागु योग के नियम से लगाना रहता है। अगर आप भागु योग का नियम प्रयोग किए बिना ये क्वेश्चन आप लगा दे रहे हैं तो ये आपका क्वेश्चन आराम से गलत हो जाएगा, और लोग यही करते हैं इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप भागु योग का नियम का प्रयोग करेंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से लगा रहे हैं। आपका पहले आपका भाग, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद आपका घटाना। ठीक है, और ये इंग्लिश में बॉडमास होता है। ठीक है, इंग्लिश में बॉडमास होता है, लेकिन हिंदी वालों के लिए, यूपी बोर्ड के लिए भागो जोग होता है। भा से आपका भाग हो जाएगा, भा से आपका भाग हो जाता है, और दो से आपका गुणा हो जाता है, दो से आपका गुणा हो जाता है, उसके बाद जो से आपका जोड़ हो जाता है, जो से आपका जोड़ हो जाता है, और घा से आपका घटाना हो जाता है। ठीक है, घा से आपका घटाना हो जाता है। तो भाग जोग का नियम क्या है, पहले भाग कीजिए, फिर उसके बाद गुणा कीजिए, उसके बाद जोड़ कीजिए, उसके बाद घटाना कीजिए। तो इसका प्रयोग करके ये क्वेश्चन लगाइए। आप एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, अपने से एक बार प्रयास करिए लगाने का, और सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, या अगर आपको दिल्ली पुलिस या आर्मी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, वो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर भी आप क्वेश्चन भेजकर पूछ सकते हैं। ठीक है, या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित को सरल कीजिए, और सरल में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या क्या दिया है, 105 भागे 5, 105 भागे 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस का, उसके बाद ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट में दिया रहता है तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में आपका कितना दिया है, 32 मल्टीप्लाई 4 भागे 2 प्लस का 6 माइनस का 10। आप अब तक लगा लिए होंगे अगर आप प्रयास किए होंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां से 105 ये वाला ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको भाग करना है। तो 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 होगा, 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 होगा, और 32 दूना 64 हो जाएगा। देखिए 4 में अगर आप 2 से भाग देंगे 2 होगा, और 32 दूना 64, और 64 6 आपका 70 हो जाएगा। 64 से आपका 70 हो जाएगा, और 70 माइनस का 10 ये आपने दिया। उसके बाद देखिए अब ब्रैकेट समझ लीजिए हट गया, क्योंकि ब्रैकेट में सिर्फ एक ही संख्या दी गया है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना है। ठीक है, और ये देखिए आप उसी क्रम में ये दे भी दिया गया है, लेकिन ऐसा क्रम में हमेशा आपका नहीं दिया रहेगा। आपको हमेशा ये आपको देख के करना पड़ेगा कि कहां भाग दिया, कहां जोड़, कहां घटाना। ठीक है, तो 105 करेंगे जब आप 15 5 दूना 10, और 5 का नाम 5 21 से 21 25 आपका 105 हो जाएगा, और 21 मल्टीप्लाई 5 करिए, प्लस का 70 माइनस का 10, और 21 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो यही आपका फिर से हो जाएगा। 21 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो यही आपका फिर से हो जाएगा, 5 का नाम 5 5 दूना 10, 105 प्लस का 70 माइनस का 10। उसके बाद 105, उसके बाद 70 में से 10 गया आपका 60 हो जाएगा, 70 में से 10 गया आपका 60, और 105 और 160 आपका 165 हो जाएगा। 105 और 60 165 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन किसने दिया है, चौथा वाला आपका ऑप्शन 165 सही हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में जो पहले एग्जाम दिए होंगे उनको ये क्वेश्चन का नॉलेज होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए अब आप,
अगला क्वेश्चन लगाइए, एक बार अपने से प्रयास किया करिए लगाने का, ताकि आपको आराम से लगा पाए। ठीक है, आपको नॉलेज होगा जितने, और जल्दी आपका इसका प्रैक्टिस सेट भी मैं चलाऊंगा। ठीक है, जल्दी आपका दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। इससे क्या रहेगा, आपको प्रैक्टिस सेट में आपको क्या कराने वाला हूं मैं, प्रैक्टिस सेट में आपको जो भी पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्लास में तो आपका पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही दिन तो एग्जाम हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिस सेट में आपको जो पहले क्वेश्चन पूछे गए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपका, और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन अभी करा रहा हूं। ठीक है, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको नया वीडियो है वो भी आप, जो इजी क्वेश्चन है वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आपका देखिए ये आपको लाभ आने से दिया। ठीक है, दिया एक दुकानदार वस्तुओं पर 40% की छूट प्रदान करता है। एक दुकानदार वस्तुओं पर 40% की छूट प्रदान करता है। वह पहले 100 ग्राहकों के लिए कम की हुई कीमत पर 10% की और छूट प्रदान करता है। मतलब क्या है उसका, दुकानदार 40% का छूट प्रदान करता है, कितने परसेंट का, 40% का। लेकिन जो पहले जो 100 ग्राहक उसके हैं, जो पहले उसके 100 ग्राहक है, उनको 40% के अलावा, उनको 40% के अलावा 10% और छूट प्रदान कर रहा है, 10% और छूट प्रदान कर रहा है। ठीक है, 10% और जो पहले 100 ग्राहक है। तो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है 100 के अंदर आने वाले ग्राहक को 100 के अंदर की वस्तु मान लीजिए है आपका, इनको कितना भुगतान करना पड़ेगा, जो कि 1000 की वस्तु है लेकिन इनको छूट मिल रहा है। ठीक है, तो इनको छूट कितने का मिल रहा है, 40% प्लस 10% का छूट मिल रहा है। पहले 40% इसका मतलब क्या, सबसे पहले तो आपको 400 रुपए का छूट मिल जाएगा। 400 रुपए का छूट तो सबको मिल जाएगा, लेकिन 100 के अंदर जो है उनको 10% और एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। तो 400 का आपका छूट मिल गया, ये आपका 400 का छूट मिला, तो आपका कितना बचा, 600 बचा। उसके बाद क्या दिया, इनको 10% और प्लस छूट दिया जा रहा है, मतलब आपका 600 पे छूट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 40% पे 10% पे 40-50% का छूट मिल गया, ऐसा नहीं है। ये 40% पहले आपको छूट दिया जाएगा, उसके बाद 10% का छूट दिया जाएगा, जितना बचेगा। तो 40% का छूट दिया, 400 बचा, 40% का छूट दिया तो आपका 600 बचा, 600 पे आपका 10% का छूट दिया जाएगा। 600 पे 10% का छूट दिया जाएगा, बचेगा कितना आपका 60, ये आपका 60 रुपए का मतलब दिया जाएगा। टोटल छूट कितना होगा, 400 और 60, 460 टोटल छूट आपको मिलेगा कितने पे, 1000 पे। 1000 पे आपको कितना छूट मिला, 460, 1000 पे आपको 460 का छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये 0 से 0 गया, और 10 में से 6 गया आपका 4, और फिर 10 में से 6 गया 4 नहीं है आपका 0, 10 में से 6 गया 4, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यहां बचेगा 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 540 ऑप्शन आपका तीसरा वाला देखेंगे आपका 540 रुपए में ये आपको इतना 40% और 10% छूट मिलने के बाद 540 रुपए में आपको तीसरा वाला दिया 540 आपका देते हैं 20 अक्टूबर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लगाइए, बस आप कर पाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए रहेंगे तो आपको आराम से नॉलेज होगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसी बेस पे आप अपनी तैयारी करिए। आप जानते हैं कि मैथ का सिर्फ 15 क्वेश्चन अब तो हो गया, लेकिन इससे पहले 2022 में क्या था, 20 क्वेश्चन था। ठीक है, 2022 में आपका जो दिल्ली पुलिस में था वो 20 क्वेश्चन था, लेकिन अब क्या है, मैथ का 15 क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, 15 क्वेश्चन आपका मैथ का, और 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड दिया है। क्या दिया है, एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 15, 25 और 75 है। ठीक है, पहला पद मान लीजिए आपका ए है, पहला पद ए मान लीजिए, दूसरा पद आपका बी मान लीजिए, तीसरा पद आपका सी मान लीजिए, चौथा पद आप डी मान लीजिए। ठीक है, तो दिया क्या है आपका, पहला पद, दूसरा पद और चौथा पद दिया है। पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, चौथा पद दिया है, तो इसका मतलब तीसरा पद आपसे पूछा होगा। जी बिल्कुल, तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद आपसे पूछा है। पहला पद आपका क्या दिया, देखिए क्रमशः पहला पद 15 दिया है,
पहला पद आपका 15 दिया है, उसके बाद दूसरा पद आपका क्या दिया है, 25 दिया है, दूसरा पद आपका 25 दिया है, तीसरा पद तो आपसे पूछा ही है, तो चौथा पद आपका क्या दिया है, चौथा पद आपका 75 दिया है। और आपसे पूछा क्या है, तीसरा पद पूछा है। और अनुपात और समानुपात का कैसे क्वेश्चन हम निकालते हैं, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन ए बटे में बी इक्वल टू सी बटे में डी। यही सूत्र से, इसी सूत्र से आप निकालते हैं कि आपका तीसरा पद पूछा हो तो तीसरा सी इक्वल टू निकाल दीजिए, चौथा पद पूछा हो तो डी इक्वल टू निकाल दीजिए। ठीक है, तो आपसे ए बटे में बी 15 बटे में 25, 15 बटे में 25 इक्वल टू सी आपसे पूछा ही है, सी आपसे पूछा है सी बटे में डी, डी इक्वल टू 75। यहां से आपका देखेंगे 25 से कम 25, 25 तिया 75 और यहाँ 15 तिया 45, सी इक्वल टू आपका कितना होगा 45, सी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 45, जो आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला दिया है। और आपका तृतीय अनुपात जो होगा, तीसरा अनुपात जो होगा 45 होगा, जो आपका ऑप्शन चौथा वाला दिया 45 आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस का इससे पहले एग्जाम दिए होंगे तो आप आराम से देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपका आया था 20 अक्टूबर जो सेकंड शिफ्ट के लोग हैं, 20 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट 2022 के, वो ये क्वेश्चन देखे रहे होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 3 कमीजों और 2 पतलूनों, 3 कमीजों और 2 पतलूनों की कीमत, 2 पतलूनों की कीमत 950 है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 3 कमीजों और 2 पतलूनों की कीमत 950 है, जबकि 2 कमीजों और 3 पतलूनों की कीमत 1050 है, 1050 है। तो 4 पतलूनों और 5 कमीजों की कीमत क्या होगी, 4 पतलूनों और 5 कमीजों की कीमत क्या होगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया बस आप वैसे करते रहिए। ठीक है, दिया क्या है 3 कमीजों, कमीजों को आप के से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, कमीजों को आप के से डिनोट कर दीजिए, के इक्वल टू आपका कमीजों, ताकि आपको बार बार कमीजों ऐसे। उसके बाद क्या दिया, पतलूनों, पतलूनों दिया, पतलूनों को आप पी से डिनोट कर दीजिए, पतलूनों। ठीक है, पतलूनों को आप पी से डिनोट कर दीजिए, पतलूनों, पतलूनों को आप पी से डिनोट कर दीजिए ताकि आपको आसान पड़े लिखने में। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, 3 कमीजों, 3 कमीजों मतलब 3K और 2 पतलूनों प्लस का 2 पतलूनों की कीमत क्या दिया है 950। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कीमत क्या दिया है, कीमत क्या दिया है 950, तो 950 लिख दीजिए। ये आपका ऐसे समीकरण बनेगा, बस आप समीकरण हल कर देंगे आराम से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। फिर क्या दिया है, जबकि 2 कमीजों, 2 कमीजों और 2 कमीजों और 3 पतलूनों की कीमत, 2 कमीजों और 3 पतलूनों की कीमत आपका क्या दिया है 1050, 2 कमीजों और 3 पतलूनों की कीमत 1050 दिया। पूछा क्या आपसे, 4 पतलूनों, 4 पतलूनों प्लस 5 कमीजों, 5 कमीजों की कीमत क्या होगी। ठीक है, यही आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है। तो आपका ये देखिए, मान लीजिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। ठीक है, और इस ऐसा क्वेश्चन हम समीकरण हल करने के लिए क्या करते हैं, एक वाला जो मान लीजिए या 3K या 3K वाले K वाले को बराबर कर दीजिए या P वाले को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो आप K वाले को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ आपको 2 से गुणा कर दीजिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए और समीकरण 3 में, समीकरण 2 में आप 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 में 2, समीकरण फर्स्ट में आप 2 से गुणा कर दीजिए, समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दीजिए। इससे अगर आप दोनों तरफ करेंगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप कर दीजिए ऐसे, फर्स्ट में 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा करेंगे तो 6K हो जाएगा, प्लस का 2 दूना 4P हो जाएगा आपका, इक्वल टू 2 से गुणा करेंगे 1900 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 50 दूना 100, तो 1900 हो जाएगा। उसी तरह आप देखेंगे 3 से इसमें गुणा करिए, 3 दूना 6K हो जाएगा, प्लस का 3 त्रिका 9P हो जाएगा आपका, इक्वल टू 3 से इसमें गुणा करेंगे, 0 से 0 आपका होगा, 5 3 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, जो ये समीकरण बना है, जो इस वाले समीकरण, जो आपका तीसरा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो आप चार समीकरण, चौथा वाला समीकरण से आप तीसरा वाला समीकरण घटा दीजिए, 4 माइनस का 3, 4 माइनस का 3 और घटाएंगे तो इसका कितना होगा, 6 में से 6 गया आपका, 6 में से 6 गया 0, इसका मतलब के वाला आपका जो है समाप्त हो जाएगा। 6 में से 6 गया, 6 के में से 6 के चला जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, के वाला समाप्त हो जाएगा। तो 9P में से आप 4P घटाएंगे, कितना होगा 5P, 5P
5t इक्वल टू कितना होगा 3150 में से 1900 घटा दीजिए, 0 से 0, 5 में से 0 हो गया 5, उसके बाद 11 में से 9 गया 2, उसके बाद आपका 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 1250 हो गया, 1250 हो गया। देखिए एक बार फिर से कर लीजिए, 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया 5, उसके बाद 11 में से 9 गया 2, उसके बाद 2 में से 1 गया 1, और पी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, पी इक्वल टू आपका आ जाएगा, यहाँ 5 जब इसमें भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 बचेगा 5 25, 250। मतलब एक पतलून की कीमत है, एक पतलून की कीमत आपका क्या है 250 है, एक पतलून की कीमत क्या है 250 है, और पूछा क्या है 4 पतलून प्लस 5 कमीज। तो आप अगर पतलून की कीमत 250 है तो आप कमीज की कीमत कैसे निकालेंगे, पतलून की कीमत 250 मान लीजिए, यहाँ पे देखिए पतलून की कीमत अगर यहां से देखेंगे आप 250 मानेंगे तो ये समीकरण जो पहला वाला समीकरण है, पहले वाले समीकरण से निकालिए, आप पहले वाले समीकरण से निकालिए, पहले वाले समीकरण से निकालेंगे तो 3k प्लस का 2 पतलून दिया 250 दूना 500, 500 इक्वल टू कितना दिया 950, 950 कर दीजिए। उसके बाद 3k इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 450, 950 माइनस 500 करेंगे तो यही ना होगा 450, तो k इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 150, 15 45 के इक्वल टू 150 आ गया। अब k इक्वल टू 150 आ गया, ठीक है, आप यहां समझ पा रहे होंगे, यहां समझ लिए होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, यहां समझ लिए होंगे आप, ठीक है, नहीं समझेंगे एक बार वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है, यहां आप समझ लिए होंगे। उसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपका देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है 4 कमीजों 4 पतलूनों और 5 कमीजों की कीमत, 4 कमीजों और 5 पतलूनों की कीमत पूछा है, ठीक है, वही आप 10 निकाल दीजिए, ठीक है। अब आपको पतलूनों और कमीजों की कीमत पता चल गया है, बस आपको वही कीमत इसको रख देना है। यहाँ पे पूछा गया है 4 पतलूनों प्लस का 5 कमीजों, 4 पतलूनों और 5 कमीजों की कीमत पूछा है आपसे, ठीक है। तो 4 पतलून P इक्वल टू 250 है, 250 इक्वल टू 4 करेंगे तो आपका 1000 हो जाएगा, और प्लस का 5 कमीज है, 5 कमीज की एक कमीज की कीमत कितना है 150, 5 कमीज के 15 पचे 75, 750, तो 1000 प्लस का 750 करेंगे आपका 1750, 1750 जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है, पहला वाला जो ऑप्शन आपका दिया है 1750, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो आप क्वेश्चन में देख पाएंगे कि आंसर दिया गया है, ठीक है, आंसर आपका पहले दे दिया गया क्योंकि आप आराम से पहले ही क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, ठीक है, क्योंकि आंसर आपको पहले दिया रहता है तो आपको क्वेश्चन लगाने में थोड़ा आसानी होता है, ठीक है, इसका आंसर हम पहले ही दिए, ठीक है, और आप नहीं लगा पाएंगे तो जिस तरह मैं लगाया हूं उस तरह आप देख लिए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो दिल्ली पुलिस से जो पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वही करा रहा हूं। और वीडियो क्या है, आपको क्या करना है, ये क्लास एक दूसरे से शेयर भी करना है ताकि आपका जल्द से जल्द लाइव क्लास भी स्टार्ट हो सके, ताकि जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी सीख में क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ और रीजनिंग का दोनों का क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। आज तो सिर्फ आपका मैथ का क्लास है, इसके बाद जो आपका क्लास होगा रीजनिंग का होगा, मैथ और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछा गया वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है आपका, टाइम है आपका। तो ये क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ये एक कार यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, एक कार है, एक कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो एक दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगाती है, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, और कितना 5 घंटे लगा रही है, कितना समय लगा रही है 5 घंटे लगा रही है, 5 घंटे समय टोटल लगा रही है। उसके बाद दिया गया यदि 2.5 घंटे में उतनी दूरी तय करनी हो, यदि इसका दूरी तय करना है, 2.5 घंटे में दूरी तय करना है, तो इसको अपने स्पीड कितना बढ़ा है, ठीक है, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 घंटे लग रहे हैं, 2.5 घंटे तय हो, इसका मतलब क्या है, समय को आधा करना है, हमको क्या करना है, समय को आधा करना है। आप सूत्र मत देखिए 4 समय से आप 4 घंटे लेने का प्रयास करिए, ऐसे नहीं, बस आप क्वेश्चन देख के समझने का प्रयास कीजिए क्या हो रहा है। देखिए आप 5 घंटे में लिया है और 2.5 घंटे में पहुंच जाए, इसका मतलब आपका क्या दे रहा है, समय को आपको कम करने के लिए बोल रहा है। अगर समय को आधा करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब हमको चाल को दोगुना करना पड़ेगा, जितने दिए चाल को अगर हम दोगुना करेंगे तो समय आपका आधा टाइम लगेगा ना,
तो आपको क्या करना है, यहाँ समय आपका आधा करना है, तो 4 को आप दोगुना कर दीजिए। 4 कितना दिया, 40 दिया, तो 40 गुणे आप 2 कर 40 दूना 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपका ऑप्शन आपका किसमें दिया है, सी वाला, तीसरा वाला ऑप्शन, तीसरा वाला आपका ऑप्शन 80 किलोमीटर घंटा आपका आंसर हो जाएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आप देख रहे होंगे आप सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर कर पा रहे हैं, और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जो पिछले पूछा गया क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, और देखिए ये अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। दिल्ली पुलिस के जो भी क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस हुआ या आर्मी का हुआ, जो भी क्वेश्चन है, जो भी ये इस चैनल पे आपको जो भी पिछले ईयर्स के जो भी एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, जो पिछले ईयर 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।